नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 51। यह कार्यपत्रक 4 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में कबीर शब्द भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये पुनरावृत्ति है कबीर के शब्द की। कबीर शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आज इसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रक में आ चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है सभी बच्चों को कि इस वर्ष यानी कि आपका सिलेबस इस साल चेंज किया गया है। 2021 का जो सिलेबस है वो चेंज किया गया, आपका पाठ्यक्रम बदल गया है। तो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार मतलब बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रक में आ चुके हैं। यानी कि काव्य खंड यानी कविताओं का जो पाठ है, वो जितनी कविताएं आपके पेपर में आएंगी फाइनल एग्जामिनेशन में, वो सारी आपको वर्कशीट में कराई जा चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्य खंड आधारित होता है। यानी कि हर सप्ताह का जो दूसरा कार्यपत्रक होता है वो क्या होता है, काव्य खंड पर आधारित होता है। यानी काव्य यानी कविता पर आधारित होता है। अतः इस कार्यपत्रक में पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ ही हो रहे हैं। यानी कि इस हफ्ते आपका क्योंकि सिलेबस कविताओं का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कविताओं का रिवीजन शुरू हो गया है। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है। जिसके कवि संत श्री कबीरदास जी हैं। यानी कि संत श्री कबीरदास जी ने ये शब्द लिखे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस शब्द को और समझ लेते हैं इसके अर्थ को। सबसे पहले देख लेते हैं शब्द को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कौन कह रहा है? ये कबीर जी के शब्द हैं। पर ये किसके बारे में कह रहे हैं कबीर जी? भगवान यानी ईश्वर परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, यानी ईश्वर कहता है कि मुझे तुम यहाँ वहाँ क्यों ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, उन्होंने बोला ना मैं देवल, देवल मीन्स होता है मंदिर। तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबे कैलाश में उपस्थित हूँ। कौन कह रहा है? ये ईश्वर कह रहा है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, कहते हैं ना तो कौने क्रिया कर्म में, यानी ना तो किसी क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। योग बैराग मतलब जो संन्यास वगैरह ले लेते हैं, तो ना ही योग बैराग में। आगे कहते हैं वो खोजी होए तो तुरंत मिली हो। यानी कि अगर आप मुझे खोजेंगे तो मैं तुरंत ही मिलूंगा। पल भर की तलाश में, पल भर मतलब एक पल अगर मुझे आप ढूंढेंगे तो एक पल में मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा है कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो ये कहता है कि तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही किसी काबे कैलाश में हूँ, ना ही मैं किसी क्रियाकलाप में हूँ, और ना ही मैं योग बैराग में हूँ। तो कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो ये कहता है कि तुम मुझे अगर ढूंढोगे तो मैं पल भर में तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन मैं हूँ कहाँ? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे हर सांसों की श्वास में। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि आपकी जो सांस बार बार आती है और जाती है, इसी सांस में ही ईश्वर का वास है। और अगर आपको ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंतर मन में तलाश करिए, दुनिया में उन्हें मत तलाशिए, ऐसा कबीर जी कहते हैं। आगे देखते हैं शब्द की व्याख्या। यानी कि मैंने आपको व्याख्या समझा दी है, एक बार मैं इसमें भी बता देती हूँ क्या बताया गया है। प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो। यानी कि ईश्वर कहता है कि मैं जहाँ हूँ तुम मुझे वहाँ खोज नहीं रहे, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, यानी भगवान किसी एक ही स्थान पे नहीं रहता है।
वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, यानी कि ईश्वर इस संसार की हर चीज में है। ना तो मैं मस्जिद में हूँ, इसलिए ईश्वर कहता है ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही काबे कैलाश में, ना ही मैं किसी काबे कैलाश में हूँ। किसी विशेष क्रिया कर्म से या वैराग्य धारण करने से मुझे पाया नहीं जा सकता। यानी ईश्वर कहता है कि यदि तुम वैराग्य धारण कर लो या किसी तरह का स्पेशल काम करोगे तो उससे तुम मुझे नहीं पा सकते। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। यानी ईश्वर कहता है कि अगर कोई मुझे अच्छे से खोजने वाला हो तो मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, यानी एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा मैं उससे। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, यानी मनुष्य की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। तुम अंदर ढूंढो, मैं अंदर ही हूँ। यानी तुम अपने ईश्वर को अपने ही अंदर, अपनी अंतरात्मा में ढूंढोगे तो ईश्वर तुम्हें वहीं मिल जाएगा। ईश्वर को इस संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। बात करते हैं आज के काव्यांश के पर आधारित प्रश्नों की, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। यानी संसार में कौन कौन से विश्वास फैले हुए हैं जिसको कबीर जी नहीं मानते, गलत मानते हैं। आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आज का थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। और आज का चौथा प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ये हैं हमारे आज के सभी चारों प्रश्न। कोविड के संदर्भ में एक छोटा सा मैसेज, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। यानी कि आप कहीं भी जाएं तो 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी का आपको पालन करना है। चलिए देख लेते हैं इन सभी चारों प्रश्नों के उत्तर को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबे और कैलाश में ढूंढता फिरता है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसका उत्तर है, कबीर का मानना है कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या काबे कैलाश में नहीं रहता, ना ही ईश्वर किसी क्रियाकलाप या वैराग्य से प्राप्त होता है। इसलिए कबीर ने इन सभी प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। इसका उत्तर है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर मनुष्य की प्रत्येक श्वास में है, इसलिए यदि मनुष्य उन्हें अपने अंदर तलाश करेगा तो वह तुरंत मिल जाएंगे। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में इसलिए बताया है क्योंकि वह सांसारिक दिखावा व आडंबरों में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर मनुष्य के अंदर ही है, उसे बाहर की दुनिया में तलाशना व्यर्थ है। तो ये हैं हमारे आज के सभी चारों प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।